राधा राधा। अरे लाइन एक ही है ना। अरे बाबा कि आपको अच्छा लगता है जब आप पिस पिस के घुट घुट के अंदर जाते हो, आपको कैसा फील आता है? कई बार तो गिव अप कर जाते हैं लोग कि यार नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं वापस। क्या वापस जाने के लिए दर्शन करने जाते हो? राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। तो आज का जो वीडियो है आपको टाइटल देख के समझ में तो आ गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाली हूँ। जब से हमारा वृंदावन जाना आना हुआ है और जब से महाराज जी हमारी लाइफ में आए हैं, स्पेशली मेरी लाइफ में आए हैं मेरे गुरुदेव, तब से वृंदावन का श्री जी की कृपा से बहुत ज़्यादा हमारा आना जाना हो गया है स्टार्ट। और कृपा ऐसे बनी रहे श्री जी की, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोगों का ये रहता है मेन कि हम जैसे ही वृंदावन जाए, चाहे एक रात पहले जाएँ चाहे हम सेम डे जाएँ, क्योंकि हम फरीदाबाद में रहते हैं और यहाँ से अगर हम सुबह अर्ली निकलते हैं तो सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है, और अगर हम शाम को निकलते हैं तो 2 सवा 2 घंटे लग जाते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हम लोग प्लान कर पाते हैं। तो हमारा ऐसा रहता है प्लान कि जैसे अगर हम एक रात पहले जाते हैं, क्योंकि अब महाराज जी के दर्शन जो है वो 7 बजे होते हैं सुबह मॉर्निंग में, 7 से 8 के बीच में वो आते हैं। कई बार 6:45 पे भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो 2 to 3 के बीच में दर्शनों के लिए वहाँ पे बैठ जाते हैं। जैसे पहले होते थे उनके दर्शन तो पूरी रात लोग वेट करते थे उनके दर्शनों के लिए, तो वैसे ही सोबरी कुंड में भी अब ऐसा ही है। और मैंने अपनी कई सारी रील्स में आपको सोबरी कुंड भी दिखाया है और सोबरी कुंड के बारे में भी बताया है कि कहाँ पे कितने बजे आते हैं महाराज जी। तो नॉर्मली ऐसा रहता है। तो इस बार हम गए थे वृंदावन संडे को, 1 मार्च को, और सुबह सुबह हम निकल लिए थे यहाँ से 4:45 के आसपास, और 6:15 बजे हम सोबरी कुंड पहुँच गए थे। तो वहाँ पे हमने दर्शन किए। सबसे पहले यहाँ पे मैं महाराज जी के शिष्य जो वहाँ पे मैनेजमेंट को संभालते हैं, वहाँ पे लोगों को संभालते हैं, जो लोग 2-2 बजे से 3-3 बजे से आके वहाँ पे इंतज़ार करते हैं, उनका जो सिस्टम है भाई, इतनी भीड़ को वो जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ना भाई, रियली अप्रिशिएट। मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इतने लोगों को वृंदावन जैसी जगहों पे मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बांके बिहारी की भीड़ से रिलेटेड, और बांके बिहारी में किस तरीके की मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो मैं दिल खोल के बताऊँगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को रोते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को भीड़ में कुचलते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है। कोई भी मंदिर में दर्शन इस तरीके के भयानक मैंने कभी नहीं देखे, लाइफ में कभी नहीं देखे। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि ये लोग इसे मैनेज नहीं कर सकते, ये लोग इसे मैनेज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में, बहुत बड़ी चीज़ है। और बांके बिहारी की जो ट्रस्ट है वो सिर्फ यही देखती है, उसके सामने अगर उनकी हमारे बांके बिहारी जी की संगत कुचली जाए, गिर जाए, पड़ जाए, उन्हें कुछ हो जाए, उन्हें ढेले का भी फर्क नहीं पड़ता, लिटरली नहीं पड़ता। तो ये चीज़ मैं भी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि महाराज जी के दर्शनों के लिए हमें किस तरीके से, मतलब हम कैसे गए थे। तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे 6:30, और 6:30 मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि वीडियोज़ में देख सकते हैं। वहाँ पे इतना रश हो चुका था, इतना रश हो चुका था। तो वहां पे भी यही लोग आते हैं, वही भीड़ आती है जो इसके बाद बांके बिहारी के दर्शन करने जाती है। तो इस भीड़ का वहां पे इतना विराट रूप कैसे हो जाता है? और उसके बाद यहाँ पे जब ये शिष्य उन्हें बिठाते हैं, मतलब अब क्या होता है कि वहां पे खड़े होकर दर्शन नहीं होते, मतलब बहुत रेयर लोग होते हैं जो पीछे की साइड में एंड में आते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, अदरवाइज बैठ के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। अगर आप खड़े होकर दर्शन करने लगोगे तो आपको महाराज जी दिखेंगे ही नहीं। तो वो लोग मतलब 2-2:30 बजे से मतलब उनका स्पीकर ले के अपना गला फाड़ना शुरू करते हैं, और लोगों को जब तक महाराज जी नहीं आते, चाहे वो 7 बजे आए चाहे 7:15 आए, इस बार वो 7:30 भी आए थे, तो वो 7:30 बजे तक बोलते रहते हैं, राधा राधा जपवाते रहते हैं और बिठाते रहते हैं, इतना बोलते इतना कुछ समझाते हैं, मतलब लिटरली उनके गले में दर्द हो जाता होगा। वो इतना समझा के लोगों को मैनेज करते हैं वहाँ पे, और लोग सुनते भी हैं यार। लोग इतने गवार थोड़ी हैं कि तुम बोलोगे और वो सुनेंगे नहीं। मतलब तुम चाहो तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज भी लगा दो। बांके बिहारी मंदिर में ऐसा होता है, भीड़ कंट्रोल नहीं होती तो वो लाठियाँ भी चढ़ा देते हैं भाई लोगों के ऊपर। तुम समझाओ ना उनको, बिठाओ, उस तरीके से रखो उनको, नहीं होता। तो अभी यहाँ पे हुआ महाराज जी के वहाँ पे, तो महाराज जी आए और बहुत
बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए, मतलब एक एक बंदे को दर्शन हुए होंगे, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है कि एक एक बंदा महाराज जी के दर्शन कर रहा था वहाँ पे। और उसके बाद भी लोग ऐसा नहीं कि महाराज जी चले गए तो हबड़ दबड़ धक्का मुक्की करके निकल रहे, नो ऐसा नहीं है। वहाँ पे सोबरी कुंड में आराम से खुला एरिया है, नो डाउट वो बहुत खुला एरिया है, तो वहाँ पे लोगों ने अच्छे से दर्शन करते हैं और उसके बाद अपना धीरे धीरे करके गलियों में से निकल जाते हैं। अब बात करते हैं हम बांके बिहारी मंदिर की। अब जैसे हमने महाराज जी के दर्शन किए तो वहाँ से हमने गाड़ी पार्क करी अपनी पार्किंग में, और उसके बाद टुक टुक ले लिया, कोई गाड़ी अंदर तो जाने नहीं देते, पार्किंग में ही खड़ी करनी पड़ती है, तो हमने टुक टुक लिया। और टुक टुक में भी बांके बिहारी मतलब अंदर बहुत कंजेस्टेड रोड्स हैं, सबको पता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो जिसकी वजह से मतलब ऑटो भी रुक रुक के काफ़ी चल रहा था। तो हम बांके बिहारी मंदिर पे पहुँचे। तो बांके बिहारी मंदिर की जो मेन एंट्री है, जहाँ पे जूता घर बने हुए हैं, अगर हम उस साइड इस्कॉन वाली रोड से अगर हम बांके बिहारी की साइड पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में जूता घर बने होते हैं। हमें नॉर्मली अंदर जाके दुकानों पे रखने में एक दिक्कत आती है कि जिस दुकान पे हम अपने जूते रखते हैं, हमारी एग्जिट होती है दूसरे गेट से, तो हम उस दुकान तक दोबारा पहुँच पाएँ, बहुत बड़ी बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अपना ओपिनियन रखना चाहूँगी, आप लोग ऐसा ही करा कीजिए, आप लोग इस्कॉन वाली रोड से जाया कीजिए बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, और स्टार्टिंग में या एक दो जो जूता घर बने हुए हैं आप वहीं पे अपने शूज उतारिए, क्योंकि आपकी एग्जिट के बाद आप वहां तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपने अंदर किसी शॉप पे जूते उतार दिए किसी पे भी एंट्री के टाइम पे, तो आपको वो शॉप दोबारा पहुंचना, उस भीड़ में से दोबारा आना आप नहीं कर पाओगे, आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज ही करने पड़ेंगे, अपने जूते छोड़ के ही आने पड़ेंगे वहाँ पे, तो वो मत कीजिएगा। तो आप जैसे इस्कॉन वाली रोड से सीधा जाते हैं तो जहाँ बांके बिहारी के लिए ऑटो वाला उतारता है वहीं पे जूता घर बने हुए हैं, मतलब वो आपको टोकन देंगे बाकायदा, आपके जूते सेफ रहेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे अपने जूते उतारिए और उसके बाद फिर पैदल जाइए। आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट साइड में एक ऑरेंज कलर का गेट आता है, वहाँ से बांके बिहारी मंदिर की एंट्री है, मंदिर मतलब लाइक उस रोड की एंट्री है जो सीधा बांके बिहारी मंदिर जाती है। तो हम इस बार गए। अब देखो होली के दिन चल रही है, सबको पता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम लेवल का रश होता है, हमें भी पता था क्योंकि हम इसी वीक में मतलब इस मंथ में ही, फरवरी मंथ में ही 3-4 बार जा चुके हैं, तो हमें आइडिया था कि होली के दिन नज़दीक 1 मार्च में 4 मार्च की होली है, तो 1 मार्च को रश तो होना ही था, वो भी लास्ट संडे था, ये सोचो होली से पहले का लास्ट संडे था वो, तो रश तो था एक्सपेक्टेड। बट मैं यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक पर्पज़ है, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो से जो सहमत है ना वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम इस मैनेजमेंट को खुद, क्योंकि देखो भीड़ ही सब कुछ कर सकती है, भीड़ ही धक्का मचा सकती है, भीड़ ही एक दूसरे पे चढ़ सकती है, और भीड़ ही लाइनें बना के दर्शन भी कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको बांके बिहारी मंदिर की मैनेजमेंट, वहाँ के पुलिस वाले आपको इस तरीके से गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर धमका के किसी की लाइनें बनवाना चाहें तो वो आराम से बनवा सकते हैं। वो क्यों नहीं बनवाते? क्योंकि जो VIP सो कॉल्ड VIP लोग आते हैं ना, वहाँ पे पैसे दे के दर्शन करने वाले, इत्र सेवा करने वाले, वीडियोस बनाने वाले, वो लोग जो है ना वो अच्छा खासा पैसा वहाँ के पंडितों को, जो वहाँ के आचार्य वगैरह हैं जो भी हैं, उन सबको वो देते हैं। तो उसी चीज़ के चक्कर में अब देखो, जो बंदा वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करने पहली बार आएगा और वो इस रश को देखेगा, वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम VIP दर्शन पे जाएगा ही जाएगा। ये तो भाई कॉमन सी बात है। अगर कोई बच्चे के साथ आ रहा है तो उसे लगेगा ही सही, यार ये दर्शन तो बड़ी मुश्किल है, चलो 500 रुपये 800 रुपये दे के। और इसी तरीके से वहाँ पे ये बिजनेस बन गया है, बहुत गंदा बिजनेस बन गया है ये। वो लोग जाते हैं, वही उन्हें लगता है VIP दर्शन आराम से हो जाएंगे, तो चलो जी पैसा दो और काम कराओ, और उनको चाहिए वही चीज़ है। इसीलिए वो इस भीड़ को कंट्रोल ही नहीं करना चाहते। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इसमें बच्चा पिस रहा है, इसमें कोई बुजुर्ग गिर रहा है, टूट रही है उसकी हड्डी या कुछ हो रहा है, उनको कोई लेना देना, उनको सिर्फ माया चाहिए। माया ही सब कुछ है उनके लिए लाइफ में। उन्हें दिखता भी नहीं है कि हम बांके बिहारी के मंदिर में बैठ के उनकी सेवा कर रहे हैं। भाई वो जब किसी दिन घुमा देंगे ना तो तुम्हारी सारी माया धरी की धरी रह जाएगी। और हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, भाई तुम मोह माया में पड़े हो, मोह माया को तो मतलब लेके जाओगे क्या ऊपर? नहीं ना, नहीं लेके जाओगे ना। तुम अच्छे कर्म करोगे वही ऊपर जाएंगे भाई। उनको, लोगों को समझ ही नहीं आ रही वो चीज़ें। उनको सिर्फ दिखावा करना है और वीडियोस बनानी है और पैसे छापने हैं। छापने की मशीन होती है ना, उसके लिए चाहे किसी भी भक्त की जान निकल जाए, उसके प्राण छूट जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। दिखावे के लिए अब उन्होंने जो नई चीज़ की है वहाँ पे की है, रेलिंग बनवाई है।
सबको लगा भाई अब तो रेलिंग बन गई, अच्छी खासी भीड़, अब तो सही से जाएगी, सही से दर्शन होंगे, सब कुछ होएगा। हमें भी यही लगा कि भाई रेलिंग बन गई तो एक एक लाइन जाएगी, दर्शन करेगी, निकल जाएगी, भाई बहुत सिंपल चीज़ होगी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो भीड़ आती है ना, एक रेलिंग, इतनी सी रेलिंग है, ठीक है, इसमें एक लाइन बहुत आराम से जा सकती है, धीरे धीरे चलेगी, दर्शन करेगी और निकल जाएगी। उस एक लाइन वाली जगह पे 4 लाइनें ठुसी पड़ी हैं एक दूसरे के ऊपर। देख लो आप, वीडियो में ही देख लो कितने बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं हम। एक लाइन की जगह है ये और इतने लोग ठुसे पड़े हैं। अब क्या पुलिस वाले बाहर जब रोकते हैं, स्लॉट्स में रोकते हैं, तो उसी टाइम पे वो लाइनें नहीं बनवा सकते? आप 4 लाइनें बनवाओ, 5 लाइनें बनवाओ, डिफरेंट अंदर इतने सारी आपने रेलिंग्स लगाई हैं, उसके अकॉर्डिंगली बाहर लाइनें सेट कर लो। क्योंकि कितनी देर, मतलब कम से कम कई बार ऐसा होता है पौना घंटा भी हमें सड़क पर वेट करना पड़ता है स्लॉट के चक्कर में, कि एक स्लॉट जाता है, फिर रुकता है, फिर जाता है, फिर जाता है, ऐसे। तो वहाँ पे आप लाइनें बनवाओ ना, वहाँ पे रखो अपने पुलिस अधिकारी और बोलो कि लाइन में खड़े होंगे सारे के सारे। अगर आप चाहे इस मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं, लेकिन वो इस मैनेजमेंट को कभी नहीं सुधारेंगे, क्योंकि उनका पैसा आना, वीआईपी दर्शन आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर इतने सिंपल दर्शन हो जाएंगे तो हर कोई आराम से दर्शन कर लेगा ना, उसे वीआईपी के पैसा भरने की जरूरत ही क्या है। और कौन सा मंदिर ऐसा होता है जहाँ पे पैसा देके दर्शन किया जाता है? भाई अपनी श्रद्धा से हम जो दान देना चाहें दे, लेकिन तुम तो पैसा लेके बंदों को दर्शन करा रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो, कितने बड़े पाप के भागी बन रहे हो, वो तुम देख लो, बाकी बिहारी सब देख रहे हैं, ठीक है। जितना टाइम तक ये चलेगा चलेगा, उसके बाद कॉरिडोर बन जाएगा, तुम अपने घर बैठना भाई। भक्त आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर भक्त और बांके बिहारी, तुम लोगों को कोई पूछेगा नहीं। अभी तो ठीक है तुम लोग जो अपनी चला रहे हो, लेकिन सोचो इस भीड़ में, इस बार जब हम लगे थे, हमारे साथ एक फैमिली खड़ी थी, वो पूछ रही थी कि भाई कैसा रहता है अंदर। मतलब हर किसी को थोड़ा डर तो है कि इतनी सारी रील्स देखी हैं भीड़ भड़के की, तो हर कोई पूछता है। उनके साथ एक 4-5 साल की बेटी थी, लड़की थी, ठीक है। वो तब तक तो कंधे पे बैठी थी, ऊपर बिठा रखा था उसको, भीड़ ज़्यादा थी। और जब वो भीड़ गेट के अंदर से निकली, मतलब एक पूरा ऑरेंज कलर का बड़ा सा गेट है, जो जा चुके होंगे जिन्हें पता होगा अच्छे से कि वो गेट कैसा दिखता है। उसका जैसे होता है ना, बड़े गेट के साइड में एक छोटा गेट होता है। अब उस छोटे गेट से लोगों को निकलना, उन्होंने बड़ा गेट खोला नहीं, क्योंकि ऐसे तो पूरी भीड़ अंदर आ जाएगी और वो इतना अलाउड ही नहीं करते वो लोग, इतनी भीड़। तो उन्होंने क्या किया, इतने बड़े गेट में वो छोटा सा नीचे जैसे झुक के जाते हैं, तो छोटे से गेट में से वो वाला गेट उन्होंने ओपन कर दिया। अब उन्होंने वो वाला गेट ओपन किया, भाई साहब मैं भी थी उस भीड़ के अंदर। इतना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आलू मैश करते हैं ना जैसे पराठा बनाने के लिए, इतना लोगों ने दबा दिया था कि मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं नहीं सोच सकती वो चीज़, इमेजिन भी नहीं कर सकती। बहुत लोग वहीं से गिव अप करते हैं और चले जाते हैं कि भाई हम नहीं दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद हम ऐसे, जैसे होता है ना जूसर में से जूस निकलता है और आगे से उसका जो फाइबर होता है सारा निकल रहा होता है, बिल्कुल वो हाल था हमारा कि हम उस गेट में से ऐसे धड़ करके निकले, मतलब फंस के बिल्कुल, मतलब इतने से गेट में से 6-7 बंदे और पीछे से लगातार भीड़ इतनी भयंकर। भाई मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब देखो मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो डरना बिल्कुल मत, अभी होली का रश है इस वजह से। बट यहाँ पे बात मैनेजमेंट की हो रही है, यहाँ पे बात रश की हो ही नहीं रही। रश चाहे कितना भी बड़ा हो, गुरुजी के आश्रम में आप लोग जाते होंगे, छतरपुर में गुरुजी का आश्रम है, बहुत लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो गुरुजी को मानते भी होंगे, वो जाते भी होंगे। वहाँ पे भी रश आता है भाई, इतना रश आता है तुम इमेजिन नहीं कर सकते। सिस्टम है वहाँ पे, वहाँ की संगत बहुत अच्छे से मैनेज करती है, वहाँ के सेवादार इतने अच्छे से मैनेज करते हैं उस संगत को। पूरी एक लाइन बनेगी, चाहे बंदा आ जाए 1 करोड़, लाइन एक बनेगी, धीरे धीरे चलेगी, अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद वो निकल जाएगी। लंगर प्रसाद तक करके जाते हैं वो, इतनी बड़ी भीड़। आप सोचो कितना अच्छा मैनेजमेंट है। मतलब मैं यहाँ पे किसी का कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिर्फ इनकी माया का खेल बता रही हूँ। इनको वीआईपी दर्शन करवाने के लिए लोगों को एक्साइटेड करना है कि भाई अगर ये भीड़ नॉर्मल हो गई तो लोग आएंगे, दर्शन करके चल जाएंगे। तो भाई पैसा हम कैसे कमाएंगे, कैसे वीआईपी दर्शन में जो हज़ारों रुपए लूट रहे हैं, छाप रहे हैं हम लाखों रुपए एक महीने के हिसाब से, कैसे आएंगे वो? भाई तुम सोचो उन बंदों को, जो मैं वो लड़की का बता रही थी, सॉरी वो बीच में ही रह गया, तो वो लड़की, मतलब वो लोग उस गेट की भीड़ को देख कर ना वहीं से निकल गए कि भाई हम नहीं घुस पाएंगे अंदर। वो पहली बार आए थे बांके बिहारी के दर्शन करने, पहली बार, और ये सोच के मतलब एक आस के साथ कि हम बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं, और वो लोग
निकल गए वहाँ से। बच्ची साथ थी, नहीं हो पाया पॉसिबल। और हमारे पीछे 3 लड़कियाँ खड़ी थी, उन्होंने भी हमें बताया कि हम कल भी आए थे और कल इतनी भीड़ को देख के हम हट गए। अब पता नहीं बांके बिहारी ने क्या था, हमसे लोग पूछ रहे थे, हमें बहुत एक्सपीरियंस है हर तरह के भीड़, इवन हम भी पहले VIP दर्शन करते थे, ऐसा नहीं कहूँगी कि हम नहीं करते थे, हमने भी किए हैं। लेकिन मुझे एक भी दिन, मतलब हमने 4-5 बार VIP दर्शन किया है, पैसे दिए हैं बाहर, जो उनके पेले क्या बोलूँ उनको, जो खड़े होते हैं ना कि भाई आपको इतने रुपए पर हेड दो, हमने 900 रुपये पर हेड दे के भी दर्शन किए हैं। भाई क्यों मंदिरों में हम पैसा दे के दर्शन करेंगे? हम अपने भगवान जी से भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम तुम्हें पैसा दे के जाएंगे क्या? लेकिन ठीक है, जो उन्होंने बना रखा है भगवान ही जिम्मेवार है, भगवान उसका पूरा अच्छा खासा हिसाब किताब करेगा उन लोगों के साथ। खैर एनीवेज, तो हमने भी वो किए और मुझे एक दिन भी फील नहीं आया कि मैंने दर्शन किए हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार चाहे हम भीड़ में कुचले जाएं, चाहे लोग कैसा भी मैनेजमेंट रखें, हम इस भीड़ में लगकर ही बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, अदरवाइज हम दर्शन नहीं करेंगे। पैसे देकर दर्शन करना मुझे वैलिड नहीं लगता और दूसरा मुझे फील भी नहीं आती कि हमने दर्शन किए। उन्होंने भगवान को बिजनेस बना दिया, वो उनके कर्म है, लेकिन हम उस बिजनेस को मतलब बढ़ावा दें, वो हमारे कर्म नहीं है, हमें वो कर्म बनाने भी नहीं है। तो इसीलिए हमने वो दर्शन तब बंद कर दिए थे और उसके बाद हम से भीड़ में ही लग रहे थे, चाहे हमें 1-1.5 घंटा लगे, चाहे हमें आधा घंटा लगे। कई बार ऐसा हुआ बहुत जल्दी भी दर्शन हो गए, भीड़ कम होती थी तो जल्दी दर्शन हो जाते थे, धक्का मुक्की भी नहीं होती थी। तो अब यहाँ पे बात ये आती है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है स्टार्टिंग से और आप मेरी बात से सहमत हैं, तो सबसे पहले तो वीडियो शेयर कर दो, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ही वीडियो को शेयर करो। और मुझे कमेंट में प्लीज़ लिख के बताना कि आप मुझे अग्री करते हो या नहीं करते हो। अग्री लिख देना, सिर्फ मैं समझ जाऊंगी आप मुझे अग्री करते हो या नहीं करते हो। और तो क्या हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, भले ही पुलिस वाले कुछ ना करें, ये जो हम भागा दौड़ी करके आते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, भाई क्यों? अगर तुम्हारे आगे एक बंदा खड़ा है तो तुम अपने आप गैप मेंटेन करके पीछे ही रहो ना। तो क्या हम खुद नहीं लाइन बना के अंदर जा सकते? हम संगत हैं, हमारे साथ होगा जो होगा, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, कौन पिस रहा है, किसका साथ क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अंदर के उनको सेवादारों को या उनके पंडित वगैरह, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हम सिस्टम को नहीं बदल सकते? हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, क्या हम लोग लाइन बना के नहीं खड़े हो सकते? हमें क्या जरूरत है एक दूसरे के अंदर घुसने की, एक दूसरे को पीसने की? भाई मेरे दर्शन, भाई भगवान जी तुम्हारे दर्शनों के लिए तो प्रकट हुए हैं ताकि तुम जैसे लोगों को वो दर्शन दे सके, हम जैसे लोगों को वो दर्शन दे सके। तो क्या दर्शन तो हो ही जाएंगे यार, ऐसा थोड़ी है 2 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाएंगे। अगर प्राण ही नहीं रहे तो क्या दर्शन करोगे तुम? इसीलिए क्या हम इस मैनेजमेंट को चेंज नहीं कर सकते? पुलिस वाले क्या उखाड़ लेंगे? अगर हम लोग सारे आज की डेट में इतने पढ़े लिखे हैं, इवन अनपढ़ लोगों को भी अगर हम ये चीज़ समझाते हैं ना तो वो भी समझते हैं। तो इसीलिए क्या हम अगली बार से ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हम बांके बिहारी के, स्पेशली बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं, तो जैसे ही है मतलब लाइन में लगो, 3 लाइनें बना लो, 4 लाइनें बना लो, एक लाइन में लगो, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। आपको अच्छा लगता है, सच्ची बताना, मतलब वीडियो जो देख रहा है ना, सच्ची मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको अच्छा लगता है जब आप पिस के घुट के अंदर जाते हो, आपको कैसा फील आता है? कई बार तो गिव अप कर जाते हैं लोग कि यार नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं वापस। क्या वापस जाने के लिए दर्शन करने जाते हो? तो अगर आप स्टार्टिंग से ही लाइनों में लग जाए, मतलब प्रॉपर लाइनों में, भीड़ ना बनो, लाइनें बनाओ और लाइनों की तरह अंदर जाओ, तो क्या पुलिस वाले ये कहेंगे नहीं भीड़ बनाओ, इकट्ठा झुंड में आओ? वो उतनी हिम्मत नहीं है उनकी। तो इसीलिए मैं तो सिर्फ वीडियो बना सकती हूँ, आगे करना ना करना, और मैं अकेली इस स्टेप को ले भी लूँगी तो क्या ही हो जाएगा भाई। मेरे कहने से मैं वहाँ पे भी चिल्लाती रह गई थी कि एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, किसी ने नहीं सुना। उन्होंने कहा पीछे से धक्का आ रहा है। भाई ये पीछे करके अगर तुम लाइन से आओगे तो तुम भी सुखी रहोगे और आगे वाला भी सुखी रहेगा। सारे जने बहुत सुंदर दर्शन कर सकते हैं और हम इस चीज़ को बदल सकते हैं। शायद कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम ही अपने दर्शनों को इतना ईजी बना सकते हैं कि भाई हमें कॉरिडोर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कुंज की गलियाँ वैसे की वैसे सेफ रहेंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर बने और अगर आप लोग अपनी हरकतें नहीं सुधार सकते या फिर वहाँ की मैनेजमेंट अपनी हरकतें नहीं सुधार सकते, तो कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए एट एनी हाउ। वो बनेगा तो सबको सुकून मिलेगा और इनकी ये जो बिजनेस और ये धंधा चला रखा है ना, वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम, जब तक वो नहीं बनता तब तक अगर हम ही कुछ सिस्टम से चला लें, भाई गेट देखा, हमने देखा, हम एक लाइन में चलेंगे, हम नहीं चलेंगे, हम ग्रुप नहीं बनाएंगे, हम धक्का मुक्का नहीं करेंगे, हम कंपटीशन में नहीं रहेंगे कि हमारे पहले दर्शन हो, हमारे नहीं यार, सबके दर्शन होंगे, सारों के सब बहुत अच्छे सुंदर सुशील दर्शन होंगे।
और बिना धक्का मुक्की के लोगों, आप सोचो ना कितने छोटे बच्चे आते हैं, कितनी बुजुर्ग आते हैं, पुलिस वाले देखते तक भी नहीं, उनके इतनी भी अक्ल नहीं है कि वे बुजुर्ग लोगों को अलग कर दें, बच्चों वालों को अलग कर दें, जो जवान जो छड़े छड़ापे और जो ज़्यादा अफलातून बंदे उनको अलग कर दें, उनकी अलग अलग लाइन। वो कुछ नहीं करेंगे यार, निठल्ले हैं वो लोग, सच्ची बता रही हूँ, निठल्ले। अगर वो कुछ करे ना, एक डंडा चला देना वो लाइन बनाने के लिए, भाई स्कूल में लाइन बनाने के लिए एक डंडा चलता था, पता होगा ना, टीचर डंडा मारती थी तब जाके लाइनें लग जाती थी। तो क्या अब नहीं लगेंगी? पुलिस वाले मारे डंडा, बताएं उनको कि लाइन में लगना पड़ेगा तुम्हें, लाइन में लग के ही दर्शन होंगे, झुंड में जाओगे तो दर्शन नहीं होंगे। वो नहीं करेंगे ना, उनको पैसा मिल रहा है भाई, उनको सारी कमीशन आती है अंदर से, तो वो नहीं करते ये सब चीज़ें। अब उन्होंने जब पार्टीशन लगाया, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, जैसे उन्होंने पार्टीशन वो डंडे और रस्सियाँ लगा रखी हैं कि जहाँ पे वो भीड़ को रोकते हैं कि एक स्लॉट चला गया, वो भीड़ रुक गई। अब उस भीड़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए हम खुद ही लाइनों में लग जाए कि चलो चलो लाइन बना लेते हैं, जल्दी से हम लाइन में चलेंगे ताकि ना हमें धक्का मुक्का ना लगे। तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, प्लीज़ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने जाने हैं तो उन लोगों को भी सोचो जो बेचारे पहली बार आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, बुजुर्गों के साथ आए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और कितने लोग इस भीड़ में दबे भी हैं, पिछली बार कुछ हादसा भी हुआ था, आप सब जानते हैं सारी चीज़ें। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, ताकि अगली बार से ना हम लोग इस भीड़ का कुछ ना कुछ उपाय खुद ही निकाल लें। हमें कोई मतलब नहीं है कि संस्था क्या कर रही है अंदर या पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हम खुद जिम्मेवार हैं अपनी भीड़ में। अपनी भीड़ से अंदर जाएं या लाइन बना के अंदर जाएं और तरीके से जाएं, भगवान का नाम लेके अच्छे से अंदर जाके दर्शन करें। हम अगली बार से, मतलब मैं ये कसम खाती हूँ, लेकिन मेरे साथ कौन कौन खड़ा होता है वो सब इस वीडियो में मुझे पता चल जाएगा अगर आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट करोगे तो। और अगर आप एग्री करते हो ना इस चीज़ के लिए तो प्लीज़ इसे बहुत शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस सिस्टम को किसी तरीके से, इस सिस्टम के अंदर सुधार आ सके। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो और भी लोग आए वहाँ पे दर्शन करें, पर सिस्टम से करें यार, अच्छे से करें। क्यों धक्का मुक्की करके किसी का नुकसान करना। बांके बिहारी की जय हो। और अपना ध्यान रखना, हमेशा अपना ध्यान रखना। बांके बिहारी आप लोगों को बहुत बहुत तरक्की दे और स्वस्थ रखे। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। राधे राधे, श्री हरिवंश, बांके बिहारी लाल की जय।